ये 107 का 7वां यूनिट है असॉर्टमेंट प्लानिंग। असॉर्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों की जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मतलब माल को गुड्स को, स्टॉक को मतलब परचेज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को मतलब असॉर्टमेंट एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि सीज़न के हिसाब से सीज़न भी 6 प्रकार के जैसे जैसे कि होते हैं। तो उनके उनके हिसाब से देखते हैं और क्या कहते हैं डिमांड, कस्टमर की वांट डिमांड देखते हैं और अपना खुद का बजट देखते हैं, प्रीवियस ईयर सेल्स देखते हैं, मतलब बहुत सारे डाटा को एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद में जा कर के डिसीज़न फाइनल लेते हैं, ठीक है? तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि असॉर्टमेंट प्लानिंग क्या होता है? असॉर्टमेंट प्लानिंग मीन्स का मतलब जैसे एक एप्रोप्रिएट डिसीज़न कैसे लें, सही डिसीज़न कैसे लें, सही प्रकार का माल अपने ऑर्गनाइज़ेशन में कैसे रखें, ठीक है? तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, असॉर्ट करेंगे मतलब वो एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करेंगे। प्लानिंग मीन्स तो जानते ही हो कि प्लानिंग मीन्स भविष्य में कुछ भी अभी प्रेज़ेंट में कुछ ऐसी चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज़ करो जो भविष्य में यूज़ होना है। तो मतलब प्रेज़ेंट में तैयारी करो भविष्य के लिए, तो उसी को कहते हैं प्लानिंग। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ एक कमेंट हमने दिया था कि हाँ तो जो मतलब क्या कहते हैं सीज़न के हिसाब से करते हैं, तो सीज़न क्या होता है 6 प्रकार का होता है। एक होता है विंटर नहीं ना, पहला है स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स जैसे जो होता है बसंत ऋतु। तो और एक होता है समर, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का महीना और रेनी या मानसून सीजन जो है उसको कहते हैं वर्षा ऋतु। और एक होता है ऑटम, ऑटम मीन्स शरद ऋतु जिसमें पतझड़ वगैरह आती है। और प्री विंटर मीन्स कि हेमंत ऋतु। विंटर तो मतलब वही हर सीजन में तो थोड़ा-सा अलग-अलग चीज़ें डिमांड में रहती है, तो उस डिमांड के हिसाब से कैसे हम लोग मतलब करते हैं, तो वो भी हम लोग मतलब देखेंगे। अब है इंट्रोडक्शन पार्ट। कह रहा है कि इन यूनिट you learn the merchandise planning, which is the strategic roadmap for your state to anticipate customer demand and the plan. Then the inventory, so the company financial objective can be achieved by the satisfied customer need. कह रहा है कि जैसे कि हम लोग अभी मतलब यूनिट नंबर सेकंड में हम लोग पढ़े थे कि मर्चेंडाइजिंग की प्लानिंग करते हैं हम लोग, है ना? तो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग करते समय बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर को हम लोग लिए थे कि कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की जो नीड होती है, वांट होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। तो मतलब वही सब कह रहा है कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को हम लोग मतलब अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइज़ेशन की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम बहुत सारे मतलब प्लानिंग बनाते हैं मर्चेंडाइज़ का, स्टॉक का, गुड्स का। तो फिर कह रहा है असॉर्टमेंट प्लानिंग क्या होता है? असॉर्टमेंट प्लानिंग इज़ अ व्हीकल। अच्छा, वो कह रहा था कि जैसे वो अगर स्ट्रेटेजिक रोड मैप वो है ना? तो ये क्या है व्हीकल है ना? और ये तो व्हीकल हो गया, मतलब वो रास्ता है ना? और ये क्या है? बड़ी मस्त-मस्त नाम दिया है। कह रहा है कि मर्चेंडाइज़िंग प्लानिंग जो होती है, एक रोड मैप तैयार करती है कि कैसे एक रिटेलर अपना मतलब अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेगा और कस्टमर को सैटिस्फाइड कैसे करेगा, है ना? बट जो क्या कहते हैं असॉर्टमेंट प्लानिंग जो होता है, यह एक व्हीकल होता है, यह एक गाड़ी होती है। मतलब इसके इसके थ्रू ही मतलब क्या कहते हैं सब कुछ अब क्या कहते हैं जैसे अब अगर अगर आपके असॉर्टमेंट अच्छा प्रकार से रहेगा तो सही प्रकार सही माल सही जगह पे रहेगा, तो जल्दी-जल्दी स्टॉक आउट होगा, मतलब जल्दी-जल्दी सेल होगी और क्या। फिर कह रहा है assortment planning can be the defined as the process retailer adopt to decide the product and the various categories and the sale in the upcoming season। कह रहा है कि जो assortment प्लानिंग होती है यह एक प्रोसेस होता है जिसमें एक रिटेलर कुछ ऐसी डिसाइड मतलब ऐसी टेक्निक को डिसाइड करता है या अडॉप्ट करता है
कि इसमें बहुत प्रकार के मतलब प्रोडक्ट को कैरी किया जाता है और अपकमिंग सीजन में माने आने वाले सीजन में चाहे वो समर का हो, मानसून का हो, स्प्रिंग का हो, ऑटम का हो, विंटर का हो, मतलब कोई सा भी सीजन आए, आने वाले सीजन में कौन-सा माल हमको मँगवाना है, तो उसके उसमें ये मतलब बताता है, मतलब आपको प्रोवाइड करता है नेसेसरी चीज़ें। कह रहा नेसेसिटी एंड गाइडलाइन फॉर द प्लानिंग। कह रहा हम लोग प्लानिंग बनाने से पहले क्या मतलब ज़रूरी होती हैं और क्या-क्या इसकी गाइडलाइन होती है, मतलब दिशा निर्देश जिसको हम लोग कह लेते हैं। तो मतलब कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको हमको ध्यान में रखना अच्छा होता है, ठीक है? कह रहा असॉर्टमेंट प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द collection of product that can be the sell particular area, location, duration, particular season। कह रहा है किसी भी पार्टिकुलर सीजन, किसी भी स्पेसिफिक सीजन में, किसी विशेष सीजन में या विंटर है मतलब कोई सा भी सीजन में या फिर किसी एक पार्टिकुलर रीजन में, एरिया में या फिर ये कहें कि मतलब स्टेट में मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट की हम लोग कलेक्शन रखें या फिर अपने स्टॉक में रखें कि मतलब अच्छे प्रकार से सेल हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ सके, ठीक है? कह रहा इट टेक्स इनटू द अकाउंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, seasonal of the product selection, so that the retailer achieve his her financial objective while the customer get the product according to their choice need। assortment planning is done in two direction। कह रहा है जो assortment planning होती है यह बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इसके दो डायरेक्शन होते हैं। तो इसमें कह रहा है विड्थ जिसमें विड्थ जिसको चौड़ाई कहते हैं और डेप्थ डेप्थ मीन्स गहराई। अ, Thus, particular product category include the attributes such as मतलब जो मतलब पार्टिकुलर प्रोडक्ट होता है कि हर एक प्रोडक्ट की जैसे चाहे जो प्रोडक्ट लो उसमें बहुत सारे साइज होते हैं, स्टाइल होता है, कलर होता है, उसका फंक्शन मतलब उसका काम अलग-अलग होता है, उसका प्राइस भी अलग होता है, उसका ब्रांड भी अलग होता है। तो उसको किस मतलब उसकी एसकेयू भी मतलब तो अलग-अलग टाइम में वो आई हुई होती है। अ, तो वही कह रहा है इस चीज़ों के एट्रीब्यूट को हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट पार्टिकुलर के अंदर, ठीक है? असॉर्टमेंट प्लानिंग डिफाइन द प्रोडक्ट दैट मेक अप द कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेगमेंट, सब सेगमेंट। कह रहा है कि इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट को भी कैटेगराइज़ करते हैं, सब कैटेगराइज़ करते हैं, सेगमेंट में बाँटते हैं, सब सेगमेंट में करते हैं। तो आगे है कह रहा है नेसेसरी प्लानिंग अराइजेज बिकॉज़। कह रहा है कि नेसेसिटी चीज़ें जो प्लानिंग में आती हैं मतलब जनरली जो यूज़ किया जाता है हम और मतलब उसको यूज़ करना ज़रूरी भी होता है, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे वो मतलब आती हैं? तो पहला है पॉइंट है ए बिज़नेस कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिव विदाउट द क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव गट फील। कह रहा है कि अगर आप अच्छे प्रकार से उसकी मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव को मेजर नहीं करेंगे या फिर जो गट फीलिंग मतलब अच्छा फील जैसे जो कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन जिसमें होती है उस चीज़ को अगर आप मेजर अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो मतलब जो आपका बिजनेस अच्छे प्रकार से रन नहीं करेगा या फंक्शन मतलब अच्छे प्रकार से वो चल नहीं सकता और क्या। A plan defines these objectives and lets you measure how well you are doing। कह रहा है कि आप अपने प्लान को कैसे उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किए हैं और उसको किस तरह के मतलब कौन-कौन से एस्पेक्ट को लेके आप मेजर किए हैं, मतलब ये भी चीज़ें मतलब ज़रूरी होता है। कह रहा है द बिगर बिज़नेस मोर नेसेसरी टू ब्रेक इट down into the manageable chunk planning should aim to make the complex business simple and understandable so that the managed। कह रहा है कि जो आप प्लानिंग बना रहे हो मतलब इस प्रकार से प्लानिंग बनाएं जो वह मतलब सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। बोलो तो जैसे जो आप प्लानिंग बना रहे हैं वो दूसरों को भी समझ में आना चाहिए, अपनी मतलब अदर
मतलब क्या कहते हैं मैनेजर से या फिर जो आपके जूनियर हैं या फिर और किसी से भी राय में लेना चाहिए कि ये चीज़ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा ना रहे कि जैसे वो हाइपोथेटिकल आपने प्लानिंग मतलब तैयार कर दिया है। तो इसका मतलब यही है वह सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि अगर आप उस पोज़ीशन पे ना रहें, मान लीजिए आप के बाद कोई दूसरा आए तो उसको भी बहुत ज़्यादा समस्या ना आए, ठीक है? आप इस प्रकार से कुछ प्लानिंग बनाएँ। कह रहा है लार्जर बिज़नेस हैज़ द कॉस्ट एम्प्लॉयी वर्किंग मस्ट हैव द क्लियर कट and deliberate that is the possible that the able to business well sensitized like the assortment planning। कह रहा है कि जो लार्जर बिज़नेस होते हैं, जो बड़े बिज़नेसमैन होते हैं या फिर बड़ा बिज़नेस जब आपका हो जाएगा, तो मतलब असॉर्टमेंट प्लानिंग आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना? जैसे अगर छोटा प्लानिंग जैसे 1-2 स्टोर है आपके पास, तो मतलब उतना मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मतलब पता चल जाएगा। बट जैसे अगर आपका जैसे-जैसे बिज़नेस ग्रो करते जाएगा, वैसे-वैसे आपको अगर असॉर्टमेंट प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं आप किए रहेंगे कभी तो मतलब आपकी बिज़नेस रन नहीं होगी क्योंकि हर एक एरिया में थोड़ा-सा अलग डिमांड होता है। सीज़न में अलग डिमांड होता है और जैसे कोई इवेंट पड़ गया तो इवेंट में अलग डिमांड त्योहार मतलब वहाँ के एजुकेशन लेवल मतलब बहुत सारे चीज़ें फैक्टर होते हैं। तो उन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। सम गाइडलाइन फॉर द प्लानिंग। अब कुछ गाइडलाइन है जब हम लोग प्लानिंग तैयार करते हैं, वह अब कह रहा है कि पहला चीज़ जो है कि वह रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कोई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल मतलब या फिर मतलब ऐसा कोई चीज़ जो आपके बिज़नेस के नज़दीक भी कुछ नहीं है, आपने कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दिया उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका प्लान। कह रहा है डोंट बिट ऑफ मोर देन अचीव एंड द रियलिस्टिक अबाउट दैट यू कैन अचीव। कह रहा है आप ऐसे उन चीज़ों को ना ऐड करें जिसको आप हज़म नहीं कर सकते हैं। च्यू माने चबाना होता है ना, तो यहाँ पे हज़म नहीं कर सकते हैं या फिर वह रियलिस्टिक ना हो। रियलिस्टिक का मतलब ये है रियलिस्टिक जो यहाँ पे यूज़ किया गया है मतलब ये कंपैरिज़न वर्ड है। मतलब मेरी तुलना में वह अभी अचीव नहीं कर सकते। मतलब और सभी लोग तो उसको अचीव कर रहे हैं। बट मैं अभी उसको अचीव नहीं कर सकता। वही कह रहा है रियलिस्टिक वो में नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे और मतलब जैसे आप प्लान बना रहे हैं तो आपने भी किसी के बेसिस लिया होगा ना? तो वही लेकिन आप अपने बेसिस पे भी बनाएँ। कह रहा है टेक योर रिसोर्स इंटू द अकाउंट। आप अपने अकाउंट को अपने ने मतलब में रखिए। कह रहा है मेक श्योर that everything that need be the measured is the plan and everything the plan be the measure। कह रहा है आप ये मेक श्योर करें या फिर यह सुनिश्चित करें कि जितनी भी चीज़ें हैं वह नीड को मेजर वह आपके प्लान में वह मेजर्ड थी या फिर उसको मतलब वह जैसे आप प्लानिंग कुछ दूसरा बना रहे हैं और आप ऑर्गेनाइज कुछ दूसरा कर रहे हैं, कंडक्ट कुछ दूसरा कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कुछ दूसरे तरीके से कर रहे हैं, है ना? तो न मतलब इस तरह से जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता और क्या। कह रहे बायगो टारगेट सर्व द नो वैल्यू, स्पेसिफिक टारगेट कैन बी द हिट विद द राइट टूल एंड द स्किल। कह रहा है अगर आप अच्छे प्रकार से प्लानिंग किए रहेंगे तो यह हिट करेगा, बोलो तो आपको ग्रो करेगा। आपको जैसे हिट माने एक चोट पहुँचाना होता है, तो चोट मतलब जैसे आपको धक्का लगना ना तो मतलब वही कह रहा है पुश करेगा, आपको धक्का लगाएगा या फिर हिट करेगा। आपको सही स्किल की, सही टूल्स की, सही टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया बोलो तो आपको ये कहेंगे। फिर कह रहा है ऑलवेज अंडरस्टैंड योर कंटीन्जेंसी। कह रहा है जो आपकी कंटीन्यूअस प्रोसेस है उसको आप अपने माइंड में ज़रूर रख के फिर प्लानिंग बनाएँ। कह रहा है मैं कह रहा थिंक में गो रॉन्ग। कह रहा कई बार क्या होता है जब हम लोग प्लानिंग बनाते हैं तो कुछ मतलब गलत तरीके से उसको बना देते हैं। हो सकता है वह गलत तरीके से इफ यू कैन द प्रेडिक्ट व्हाट दीज थिंग्स आर द लाइकली टू बी द इम्पैक्ट विल बी इफ डू हैपन। कह रहा है दे बिल्ड द इनटू द प्लान। कह रहा है कि कभी-कभी क्या होता है हम लोग जब प्लानिंग बनाते हैं तो कुछ मतलब ऐसा सोच लेते हैं कि ये होगा। बट मान लीजिए अगर वो
अब वो होगा, अब उस चीज़ को आप अज़्यूम करके के आप अपने प्लानिंग में ऐड ऑन कर दिया, मान लीजिए जब वो में मतलब वो हुआ ही नहीं, तो इस तरह भी कुछ गलत हो सकता है। मतलब आप कंटिन्यू फिर कह रहा है डोंट टेक द डेविएशन, कह रहा है आप बहुत ज़्यादा मतलब अलग ना बनाएँ, प्लानिंग जब भी आप मतलब सबसे अलग ना बनाएँ, जैसे जो आपके ऑर्गनाइज मतलब जैसे जो आपके मतलब कॉम्पिटिटर हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट मँगवा रहे हैं या फिर जिस तरह के प्रोडक्ट रखते हैं, तो उस तरह की प्रोडक्ट लगभग सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी में रही है, एकदम अलग हमसे मतलब कहते हैं ना कि मैं दुनिया से अलग हूँ, तो दुनिया से अलग-अलग बनते-बनते कहीं ऐसा ना रहे कि आप आपका रिटेल कंपनी है और कुछ दूसरी टाइप का आप मँगवा ले रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग का चीज़ रॉ मटेरियल वग़ैरह मँगवा रहे हैं, है ना? तो मतलब इस इन चीज़ों को भी अपने आप दिमाग में रखें। कह रहा है a good business have the failed because they have the become side track from their the chosen path। कह रहा है कि एक अच्छा अच्छा खासा बिजनेस आपका बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मेन बिजनेस को छोड़ करके किसी साइड बिजनेस को आप पकड़ रहे हैं, किसी साइड ट्रैक को रास्ते को आप फॉलो कर रहे हैं। बट जो आपने चूज़ किया था, जो पाथ जो रोड मैप आपने तैयार किया था कि मैं ऐसे-ऐसे जाऊँगा, तो वो आप ना फ़ॉलो करके मतलब समय के अनुसार आप किसी दूसरी चीज़ में इंडस्ट्री में भी चले जा रहे हैं। बल्कि आप अपने अपना जो टारगेट गोल किया था, जिस हिसाब से आपका बजट था, जिस हिसाब से मतलब सब कुछ आपने तैयार किया था, तो बिल्कुल भी अलग आप कर रहे हैं। तो मतलब इससे भी कई बार क्या होता है आपका बिज़नेस घाटा में या फिर आपका मतलब बिज़नेस गलत तरीके से बर्बाद हो सकता है। कह रहा ऑलवेज फोकस ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोथ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन। कह रहा है कि हमेशा अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। जैसे आपने क्या स्ट्रेटजी क्या रणनीतियाँ अपनाई अपनाई थी उस प्लानिंग में कि कौन-कौन सी रणनीतियाँ, कब हमको डिस्काउंट देना है, कब हमको मतलब क्या कहते हैं, कब हमको एडवर्टाइज़ कराना है, कब हमको मतलब माल मँगवाना है, कब हमको ऑर्डर देना है। तो इन सभी चीज़ों का कब किसको सैलरी भी सब समय-समय पे देना है, बिजली बिल भी आपको देखना है, सब आपको क्या कहते हैं इनकम टैक्स में भी ऑफ़िस में भी जाना है। तो मतलब ये इन सभी चीज़ों को या फिर अगर तो वही कह रहा है कि जैसे आप अपने दोनों स्ट्रेटेजिकल चीज़ों को भी स्ट्रेटजी मीन्स जो आप रणनीति अपनाए हैं और जो ऑपरेशनल चीज़ें जो रोज़ डेली रोज़-रोज़ मर्रे में जो ऑपरेट हो रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को भी आप ध्यान में अपने रखें। कह रहे बी कंसिस्टेंट चेंजिंग डायरेक्शन ऑल टाइम डज़ नॉट हेल्प द बिज़नेस टू द फंक्शन। कह रहा है हमेशा कंटीन्यूअस रहें, लगातार रहे, ऐसा ना रहे कि आपका बिज़नेस मतलब जैसे आप अपने ऑर्गनाइज़ेशन को एक दिन ओपन कर रहे हैं, तो 4 दिन मतलब बंद कर रहे हैं, फिर 1 दिन ओपन कर रहे हैं, फिर 4 दिन बंद कर रहे हैं, तो इससे लोगों का ट्रस्ट मतलब ब्रेक होता है। तो वही कह रहा है कि आपने आपने जिस डायरेक्शन को एक बार सेट किया था, तो आप बार-बार अपने डायरेक्शन को डायनेमिक चेंज मतलब ना करें। जैसे आपने प्लानिंग बनाया कि मैं 1 महीने में ये चीज़ें अचीव करूँगा। बट वो जैसे 5-10 दिन चला, लोगों को जैसे समझ में आ रहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत, फिर आपने चेंज कर दिया। फिर जैसे 2-3 दिन बीता, फिर आपने प्लानिंग चेंज कर दी। तो ऐसा कह रहा है कि आप कंसिस्टेंट रहें, ऐसे इस प्रकार से ना करें, नहीं तो आपका बिज़नेस बर्बाद हो सकता है। कह रहा है असॉर्टमेंट प्लानिंग अब पढ़ते हैं असॉर्टमेंट प्लानिंग। अब हमने मतलब जैसे अब क्या कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, उन चीज़ों को जैसे अब हम लोग जैसे रियलिस्टिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मतलब हम लोग मतलब कुछ गाइडलाइन उसकी हम लोग मतलब कुछ पढ़ लिए हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे बनाते हैं। अब असॉर्टमेंट प्लानिंग होता क्या है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो कह रहा है द प्रोडक्ट इज़ विदाउट माय डाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिटेल मिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट कह रहा है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट जो होता है रिटेल बिज़नेस में बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बिना आप रिटेल बिज़नेस चला नहीं बोला तो अच्छे प्रकार से चला नहीं सकते और क्या बस।
मतलब प्रोडक्ट मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे वो टेंजिबल केवल प्रोडक्ट ही होता है, इनटेंजिबल मतलब जिसको आप नहीं छू सकते उसको भी आप गुड्स और सर्विस में जब आप डिवाइड कर देते हैं तो वो अलग-अलग हो जाती है ना? बट जैसे अगर प्रोडक्ट कह रहे हो तो उसमें गुड्स और सर्विस दोनों आ जाती है, तो वही कह रहा है कि इसके तो देखते हैं ये फिगर क्या कह रहा है रेंज रेंज मतलब आकर के मिल जा रहा है। रेंज मतलब व्हाट मतलब कौन-सा रेंज है, किस रेंज में है, हाउ हाउ मेनी कितने प्रकार की रेंज में है, हाउ मच वही कितने प्रकार का कितना ज़्यादा उम्दा रेंज में है। टर्नओवर कितना ज़्यादा है, कैपेसिटी कितने प्रकार की है, कस्टमर प्रोफ़ाइल क्या है? मतलब आपकी कस्टमर की प्रोफ़ाइल क्या है? वो लोवर मतलब के मिडिल क्लास की है या फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास या लोअर क्लास का है या फिर ऐसे आप भी कह सकते हैं कि वह प्रोफ़ेशनल है या फिर नॉन प्रोफ़ेशनल है, वह बिज़नेस करता है या फिर वो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं जॉब वाले हैं, ज़्यादातर लोग मतलब क्या कहते हैं मज़दूर वहाँ पे रहते हैं, मतलब किस टाइप के है, कस्टमर की प्रोफ़ाइल क्या है, इन चीज़ों को देखते हैं। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप साल भर में कितनी ज़्यादा बार आप ऑर्डर करते हैं, मीन्स कितनी कितनी बार आपकी सेल्स हो जाती है। सेल्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक एक प्रोडक्ट आपने बेच दिया। एक प्रकार के प्रोडक्ट जैसे मतलब जैसे आपने ऑर्डर किया है तो मतलब ये है कि पिछला माल खत्म हो रहा है, पिछले माल के नहीं उपलब्ध है तभी तभी ना आप ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कम मात्रा में उपलब्ध है तभी आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो वही कितनी बार आपने ऑर्डर किया है, इन चीज़ों को मतलब देख कर के कितना आप सेल्स कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम टर्नओवर निकालते हैं, ठीक है? तो regardless of the store environment, excellent service, attractive promotion, customer will walk your the store happy only they are able to the product which meet their the need expectation। कह रहा मान ले जाए कि आपका जो सर्विस है वो बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है, बेटर है और आपका जो वहाँ स्टोर एनवायरनमेंट है, वह भी बहुत बढ़िया आपने लाइटिंग-फाइटिंग भी बहुत बढ़िया से किया है। आपने विजुअल मर्चेंडाइज़िंग का मतलब ख़ासम-ख़ास ध्यान रखा है। आपने अट्रैक्टिव प्रमोशन भी बहुत हमेशा आप अट्रैक्टिव प्रमोशन करते हैं कि मतलब एक के साथ एक फ्री मतलब जैसे एग्ज़ैक्ट टाइम पे आप करते हैं और क्या कहते हैं, बढ़िया से आप एडवर्टाइज़िंग भी समय-समय पे करवाते रहते हैं। लेकिन जैसे जो कस्टमर है आपका उसकी नीड ही नहीं फुलफ़िल उसको कुछ दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट की नीड हो, किसी वो कुछ दूसरा हो इसी प्रकार का वह एक्सपेक्ट करके आया था। तो वही कह रहे हैं तब ये सब चीज़ें बेकार हो जाती है ना, तो मतलब आप अपने ऑर्गनाइज़ेशन में कुछ इस टाइप के भी प्रोडक्ट के रखें जिससे उसकी नीड को फुलफ़िल कर सके। जो वह एक्सपेक्ट करके आता है उसको आप लगभग सैटिस्फाइड करें। जैसे जब जब उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होती है तभी ना उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसा वह एक्सपेक्ट करके आया था तो आपको लगभग लगभग पता हो जाती है कि कैसे वह मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है। मतलब क्या कस्टमर की माइंड होती है, वो किस मतलब क्या सोच के आपके ऑर्गनाइज़ेशन में आता है, लगभग वो इसकी आपके अंदाज़ा हो जाती है। कह रहा है रेंज दैट इज़ द असॉर्टमेंट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस दैट इंश्योर customer need are the met by the buying the right bit of right product in the right depth and the delivery to the it to uh, store at the right time। ठीक है, इस कह रहा है असॉर्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो असॉर्टमेंट प्लानिंग होता है यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मतलब कह रहा है यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कस्टमर की नीड को फुलफ़िल किया जाता है। कैसे फुलफ़िल किया जाता है? किसके द्वारा फुल किया है कि वह जब राइट बिट में मतलब कह रहा है सही प्रकार का माल खरीदता है राइट बिड्थ, बिड्थ मीन्स क्या होता है? चौड़ाई ना? तो सही प्रकार का माल राइट डेप्थ मतलब कितना ज़्यादा, ठीक है? कितना ज़्यादा उसकी जैसे साइज़ हो गया, कलर हो गया मतलब ये सब देखा जाता है डेप्थ में। और विड्थ का मतलब कि जैसे अलग-अलग प्रकार का प्रोडक्ट
और फिर कह रहा है राइट टाइम पे राइट डेप्थ में होना चाहिए। तो सही समय पे सही चीज़ें जब डिलीवरी सही समय पे सही प्रोडक्ट सही डेप्थ में सही विड्थ में जब डिलीवर हो जाता है तो इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी नीड मेट होती है। इसका मतलब क्या है, इन द सिंपल टर्म अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, असॉर्टमेंट प्लानिंग क्या होता है कि डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है आपको, व्हाट टू बाई, हाउ मेनी ऑप्शन टू बाई एंड हाउ मच टू बाई ऑफ ईच ऑप्शन। कह रहा है हर एक ऑप्शन पे आपको कितना ज़्यादा खरीदना है, कितने ऑप्शन आप रखेंगे, मतलब कितने प्रकार की माल आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए, व्हेन टू पुट इट ऑन सेल। कह रहा है कब आप इसको सेल के लिए अवेलेबल करवाएंगे, व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है उसको डिटरमाइन करना, हाउ मच बाय द प्लान टर्नओवर, कह रहा आपकी इस प्लान की टर्नओवर कितनी है, जैसे आप कितना ज़्यादा सेल्स कर पाएंगे, टर्नओवर का मतलब ये होता है। कह रहा हाउ मे बाई कैपेसिटी अवेलेबल, आपकी कैपेसिटी खुद की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। कैपेसिटी का मतलब ये होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितना मतलब क्या कहते हैं कैपेसिटी है उसको बियर करने के, बियर टीयर होता नहीं कि जैसे उसमें कितना ज़्यादा आप माल रख सकते हैं उसको कैपेसिटी कहते हैं, है ना। अवेलेबल अवेलेबल व्हेन बाय द कमर्शियल कंसीडरेशन ऑफ द पब्लिक लाइफ साइकिल। कह रहा है जब हम लोग पब्लिक लाइफ साइकिल में कंसीडर करते हैं, चर्चा करते हैं कमर्शियल चीज़ों को। कह रहा अब असॉर्टमेंट का मतलब समझ में आया। असॉर्टमेंट का मतलब कि आपको क्या खरीदना है, कितने ऑप्शन मतलब कितने प्रकार का माल है, कितने प्रकार का माल लेना चाहिए, कौन-कौन सा ऑप्शन उसके लिए रखना है, कि कितना आप सेल्स एक्सपेक्ट करना है। और फिर कस्टमर की प्रोफ़ाइल को भी देखते हैं कि कस्टमर की प्रोफ़ाइल कितनी कितनी है, आपकी टर्नओवर क्या, उस जो प्लान बनाए हैं उसकी टर्नओवर क्या होगी, आपकी कितनी कैपेसिटी है, मतलब इन चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं असॉर्टमेंट प्लानिंग, ठीक है। अ आगे है कह रहा है रिटेलर सेपरेट ऑन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, दे मस्ट एम टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम देयर कंपटीटर। कह रहा अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट कुछ अलग प्रकार के एनवायरनमेंट को वह क्रिएट करने के लिए वह ऐसा करता है, ठीक है। कह रहा while the sum of the differential with the sum of the source at the environment marketing great deal of the onus will rest on the product while the planning the assortment. You must consider the right product, right place, right time. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। आओ हम लोग अच्छे प्रकार से समझते हैं कि राइट प्रोडक्ट राइट ये सब चीज़ें क्या होता है कि राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए, मतलब अगर राइट प्राइस ना नहीं रखेंगे तो इसका क्या नुकसान है, अपना क्या नुकसान है, मतलब सब देखते हैं। कह रहा है मेक श्योर द कस्टमर इज ऑलवेज गिवन द बेस्ट पॉसिबल चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है राइट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सही प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ये नीचे आपको बताएगा, ठीक है। तो पहला राइट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आपका प्राइस कितना है। कह रहा है डिफाइन योर प्राइस आर्किटेक्चर रिस्पेक्ट टू लीड इन द मिड एंड प्रीमियम। कह रहा है आपके जो प्रीमियम प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, आपकी मिडिल मतलब एवरेज प्राइस क्या है, और फिर कह रहा है तो प्राइस पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को पहले डिफाइन कर लिया जाए, फिर हम लोग राइट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब ये सब राइट प्रोडक्ट के अंडर में आती है। जो प्राइस होता है कि मतलब राइट प्रोडक्ट का मतलब क्या कि उसकी प्राइस कितना है, ये भी उसके अंडर में आती है, और भी चीज़ें आती हैं। तो ये हम कह रहे सेट द प्राइस अकॉर्डिंग टू व्हाट द कस्टमर वांट टू पे, so so that you maintain a clear price message and be the flexible with your margin rate. Don't set the selling price according to cost price of product।
कह रहा है कि जब आपका प्रोडक्ट है, कस्टमर कितना उस पे पे करना चाहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें और कभी भी आप हठ लगा कर के ना बैठें। अपने मार्जिन रेट को आप फिक्स ना करें, उसको फ्लेक्सिबल रखें, ठीक है? फिर कह रहा है कि हमेशा कस्टमर के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट कर लीजिए कभी-कभी, ठीक है? और हाँ, वो तो और कलर का मतलब आप कलर भी उसमें देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट करिया है, गुरहर है मतलब गरिया घोरा नहीं देखते हैं। मतलब कलर देखते नहीं हैं कि जैसे ये शर्ट जाते हैं तो देखते हैं कि पिंक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो वही मतलब बोल दिया। स्टाइल किस प्रकार की है, डैमेज या फिर फैब्रिक किस प्रकार का हुआ, सिल्क का है। मतलब जैसे कहते हैं कि रेशमी लेकर आना या फिर उस तरह सिल्की लेकर आना। तो इस प्रकार का कह रहा आइडेंटिफाई द की लुक मस्ट द आइटम। अच्छा, राइट प्लेस का मतलब क्या होता है? मतलब राइट क्या था यार? राइट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया ना कि बार बार हम लोग जब नाम लेते हैं कि राइट प्रोडक्ट, तो राइट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि उसकी कलर क्या है, साइज क्या रहेगी, फैब्रिक उसका क्या है, इनोवेशन क्या है उसमें, इनोवेशन का मतलब उसमें नई चीज, नई बात क्या है, और प्राइस उसका क्या है। तो ये सब किसके अंडर में आता है? प्रोडक्ट के अंदर। और राइट प्लेस के बारे में क्या है? कह रहा है व्हेन द प्लानिंग assortment one need to take into the consideration physical capacity of each store। कह रहा हर स्टोर की एक खुद की कैपेसिटी होती है भैया, तो वो अपना कैपेसिटी के मतलब कितना वह बियर कर सकता है, इस चीज को कंसीडर करना ही राइट प्लेस कहलाता है, ठीक है? रिप्लेस cycle also need to the consider the faster you can replenish from your DC or the supplier less stock you will need to hold from in। कह रहा है आप अपने कैपेसिटी के अनुसार ही, जैसे कितना प्रोडक्ट आपको मंगवाना है, सप्लायर से कितना मतलब कब मंगवाना है, तो उसी के हिसाब से जैसे आप अपना जैसे कैपेसिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा थोड़ा माल मंगवा सकते हैं, थोड़ा सा मतलब बाद बाद में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा टाइम के बाद आप ऑर्डर करेंगे, है ना? लेकिन जैसे अगर आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, उतना वेयर हाउसिंग ही नहीं है, या फिर जितने मतलब जितना वर्किंग प्लेस है उतना ही केवल है, स्टोरेज के लिए आपने स्थान ही नहीं रखा, तो आपको जल्दी जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि ये सब चीज़ों को कंसीडर करना ही कि मतलब कितनी आपकी कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटर मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मतलब डीएनएस कैपेसिटी डीसी जो लिखा है, डीएनएस कैपेसिटी के हिसाब से ही सप्लायर से कब आपको माल मंगवाना है, कब आपको रिप्लेस करना है, कौन-सा माल किस पर कहाँ पे रखना है। तो ये सब चीज़ें होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग या फिर राइट प्लेस के अंडर में आती है, ठीक है? सही जगह पे होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। राइट टाइम का मतलब क्या होता है? क्या है डिसाइडिंग द राइट टाइम टू लंच प्रोडक्ट इज़ द क्रिटिकल। वेरियस फैक्टर लाइक द पीक फेस्टिवल पीरियड, हॉलिडे, चेंज ऑफ वेदर सीजन, मर्चेंडाइज नीड टू बी द कंसीडर। कह रहा है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे अगर सर्दियाँ आ रही हैं, बरसात आ रहे हैं, गर्मियों की सीजन आ रही है, तो मतलब जो मेजर मेजर फैक्टर हैं, तो इसमें कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रहती है उन पार्टिकुलर टाइम में, या फिर हॉलीडे हॉलीडे का समय आ रहा है, छुट्टियों का दिन आ रहा है, तो उस टाइप के किस टाइप के आपके पास कस्टमर आएंगे। कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे होली आ रही है, दीपावली आ रही है, तो इन त्योहारों में किस प्रकार के प्रोडक्ट की आपको डिमांड रहेगी बहुत ज़्यादा। तो जैसे मौसम बदला, हाँ, तो मौसम तो बता दिया। तो इन सभी चीज़ों को एक पार्टिकुलर टाइम होता है, जब टाइम वह निकल जाता है, उसके बाद में उस टाइप की प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ा कम होता है। तो आप उतना ज़्यादा सेल्स को अचीव नहीं कर पाएँगे, तो इन चीज़ों को कंसीडर करना ही राइट टाइम कहलाता है, ठीक है? तो मतलब असॉर्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्लेस होना चाहिए, राइट
प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है? अब इन चीज़ों को हम लोग लगभग-लगभग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसिंग असॉर्टमेंट प्लानिंग कह रहा है कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हम जब हम लोग असॉर्टमेंट प्लानिंग तैयार करते हैं, तो वो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम लोगों को प्रभावित करते हैं या फिर वो अगर चीज़ों को हम लोग कंसीडर ना करें, उन चीज़ों को अगर अपने अंडर में ना रखें जब प्लानिंग बना रहे हैं, तो मतलब कैसा नुकसान करेगा, तो वो चीज़ें मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा एंड द असॉर्टमेंट प्लानिंग कह रहा असॉर्टमेंट प्लानिंग जो होती है नॉट एग्जिस्ट इन द वैक्यूम इंस्टीड इट हैज़ द मेनी इन related the factor that be the consider the question is the where to start from. There are the many interconnected step of the pre-season planning, and not all the retailer agree on order these steps. There are some retailer start the planning with the financial plan, drive storming decision, ठीक है? कह रहा है कि जो प्लानिंग बनाते हैं हम लोग, प्लानिंग क्या होता है जैसे आपने जो प्लानिंग एक बार बना लिया है ना, तो जैसे 2 महीने के बाद आप 2 महीने के बाद ये सीज़न चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए आप मतलब जैसे 2-2 महीने पे आप बना रहे हैं प्लानिंग या फिर 3-3 महीने पे बना रहे हैं, तो 1 साल का जब कंप्लीट हो गया तो आप एक अलग डायरी बना बना लेते हैं, है ना? तो उन चीज़ों की एक मतलब फिक्स स्टेप होती है ना, तो वही कह रहा है जो आपने पिछली बार आपने कौन-कौन सा स्टेप किया था, प्री सीज़न जो पिछला सीज़न में आपने कौन-सी प्लानिंग बनाई थी, आने वाले सीज़न में कैसे क्या प्लानिंग है, तो वो पुराना वाला डाटा को देख कर के उसके ऑर्डर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बट क्या होता है जैसे आपकी फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से या फिर आपके मतलब जैसे नया मैनेजर आ गया तो उसके उसके हिसाब से कभी-कभी क्या होता है डिसीज़न थोड़ा-सा चेंज हो जाता है कि अब हम लोग इस तरह नहीं कुछ इस प्रकार से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है? कह रहा है ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर का मतलब क्या होता है जो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है वह मतलब फिज़िकली केवल वर्क करती है ना? जैसे आपका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वह ई-कॉमर्स का यूज़ नहीं करती है, बोलो तो वह अभी ऑनलाइन दुनिया में नहीं गई है, ठीक है? तो वही कहता है जो आपका जैसे ब्रिक एंड मोर्टर असॉर्टमेंट करना, यह रियलिटी बेस पे मतलब को रिफ्लेक्ट करता है, को बताता है या फिर डिनोट करता है ऑफ योर स्टोर लेआउट। स्टिल अदर द प्लान प्रोडक्ट वेरिएशन फर्स्ट, then they develop the budget and store plan to execute their assortment plan। कह रहा है कि पहले अपनी बजट को आप मतलब डिफाइन करो कि आपकी बजट कितना है। फिर उसके बाद में अपने प्लान को अपने असॉर्टमेंट प्लान को एग्ज़ीक्यूट करें। उसी के हिसाब से बना कर के फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करें, ठीक है? मतलब जैसे हर किसी की एक मतलब अपनी कैपेसिटी होती है ना, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ये इलास्टिक प्लान को सेट करें, इसका मतलब यही है। कह रहा है, "A clear understanding of the company's prioritize the foundation effective assortment planning in the retail. It will not only the shed the some light of organization's current prioritize, but may the highlight the glaring process।" कह रहा है कि इस प्रकार के जब आप अपने ने कंपनी की मतलब सही चीज़ों को आप समझ लेते हैं कि उसकी क्या रियलिटी है कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, मतलब आप सब कुछ जानते हैं कि कितना बजट है, कितना हर चीज़ को जब आप लोग समझ लेते हैं, तो यह आपका एक शेड को तैयार करता है। जैसे होता नहीं कि जो पूरे घर का मतलब एक जो छत होता है, तो वो कह रहे हैं एक छत बन के तैयार होता है और जो मतलब और जब कह रहा है जब आप अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं, तो वह तो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन मतलब नींव होता है। बट कुछ चीज़ों को आप मतलब जैसे अगर छत ही ना रहा, जैसे अगर आपका छाया ही ना रहे, तो दीवार-दीवार रख कर के आप जैसे कुछ चीज़ों को आप हाइलाइट करना होता है ऑर्गेनाइज़ेशन में। अ, कि मतलब इस चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा हम लोग विज़ुअल मर्चेंडाइज़ करेंगे। इन चीज़ों को अगर ना भी जैसे ना भी सेल होगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं बट इन चीज़ों को सेल होना ज़रूरी है। तो उन चीज़ इस प्रकार के हम लोग कुछ ग्लोरीफाई करते हैं, कुछ मतलब कुछ चीज़ें हाइलाइट करते हैं। तो फिर कह रहा है विदाउट द अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस प्रायोरिटाइज असॉर्टमेंट प्लानिंग में फॉल अपार्ट फ्रॉम द ड्यूरिंग द ऑड
विद द फाइनेंशियल मर्चेंडाइज आर द गोल। कह रहा है जब हम लोग मर्चेंडाइजिंग में, फाइनेंशियल में या फिर स्टोर की गोल को हम लोग नहीं अचीव कर पाते हैं, अगर हम लोग इस प्रकार से कभी-कभी अगर इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं तो, ठीक है? अब अगला ये क्या है कस्टमर नीड क्या है ना? तो कस्टमर को जो नीड होती है या एक्सटर्नल मतलब इंटरनल पार्ट से आती है, ठीक है? वांट तो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, बट जो नीड होती है या हंगर हंगर मतलब जैसे आप भूखे हैं या आपको मतलब कोई सी चीज़ जैसे नीड जो होती है आपकी ज़्यादातर इंटरनल होती है, आपकी अंदर की इच्छा क्या कहती है, ये होती है इंटरनल नीड, मतलब आप कस्टमर की नीड कहलाती है, ठीक है? तो उन आप कस्टमर की नीड क्या है उसको आप असॉर्टमेंट करें, उसको आप पहले डिफाइन करें। आप कितना प्रॉफ़िट जनरेट करना चाहते हैं, कितना आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, इस चीज़ को आप मतलब पहले डिफाइन करें। एक होता है स्पेस, मतलब आप अभी हम लोग पढ़े जैसे स्पेस के बारे में, तो उस चीज़ को पहले डिफाइन करें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। फिर मार्केट डेवलपमेंट को आप देखें कि मार्केट किस तरह से जो आपका मार्केट है किस तरह से डेवलप हो रहा है, कितना ज़्यादा कंपटीटर आपके आ रहे हैं, इन चीज़ों को भी आप अपने ध्यान में रखें। फिर आप असॉर्टमेंट प्लानिंग जनरेट करें, तैयार करें। Although the customer is the most important element in determine what the assortment will contain, there are the many influences constraining factor that the need to be the consider। कह रहा था फिजिकल कह रहा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम लोगों को कंसीडर करना होता है जो इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि कुछ फिजिकल लिमिटेशन होती हैं ड्यू टू द साइज ऑफ द आउटलेट एंड द डेवलपमेंट इन द मार्केट ऑल द एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट ऑल द कंसिडरेशन। कह रहा है जैसे जैसे आपका मार्केट बड़ा हो रहा है कुछ आपकी फिजिकल चीजें भी आ जाती है जो आप में बैरियर आ जाती है, ठीक है? बैरियर का मतलब ये होता लिमिटेशन का मतलब ये होता है, बैरियर का मतलब ये होता है जैसे कि जो आपकी जो आउटलेट होती है मतलब जो आपका शॉप है मान लिया जाए वह मेन जैसे जिस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन उस टाइप की लोकेशन पे नहीं है, तो वो होती है फिजिकल लिमिटेशन। फिजिकल लिमिटेशन जैसे आपके पास उतना बजट ही नहीं है कि आप उस टाइप के माल को ले आएँ, ये होता है फिजिकल लिमिटेशन। फिजिकल लिमिटेशन का मतलब ये होता है जैसे जिस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए उस टाइप के प्रोडक्ट को आप उस नीड के हिसाब से आप प्रोडक्ट ही नहीं रखते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल लिमिटेशन। फिजिकल मतलब जिसको आप देख सकें, जिसको आप छू सकें, टच करें, जो मतलब जो रियलिस्टिक के दुनिया में हो वो उसको कहते हैं फिजिकल। कह रहा है इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द फोर एलिमेंट। कह रहा है कि यह चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या लिखा है? कह रहा 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट का मतलब क्या होता है? 4 एलिमेंट होते हैं, जिसको हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसको घोर-घार के पी जाओ, तो वो उस टाइप का होता है। कह रहा फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर में विश टू हैव द वाइडेस्ट पॉसिबल असॉर्टमेंट बट देयर आर नॉट बी द सफिशिएंट स्टॉक इन टू स्टॉक इट। कह रहा है कि जैसे कि जो मतलब आपका कस्टमर है, डिफरेंट प्रकार के कस्टमर आते हैं, बहुत प्रकार के कस्टमर आते हैं, हर एक कस्टमर की कुछ ना कुछ अलग प्रकार की डिमांड होती है, तो आप हर सभी कस्टमर की आप नीड को या फिर क्या कहते हैं वांट को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि मतलब जैसे वो मतलब हर प्रकार का जैसे हर प्रकार का आप प्रोडक्ट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है? तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से भी आपको काम करना है। तो वही कह रहा है कि आप ये तो संभव नहीं है ना, तो यही इस कुछ चीज़ को क्या कहते हैं फिजिकल बैरियर। कह रहा है ट्रेंड इन द मार्केट में बी द लोअर प्राइस प्रोडक्ट बट मे नॉट बी डिलीवर रिक्वायर्ड द लेवल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहा है कि यह हो सकता है कि जो ट्रेंडिंग में यह चल रहा है कि जिसका माल सस्ता रहेगा उसी की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होगी, उसी की ज़्यादा सबसे ज़्यादा माल बिक्री होगी। लेकिन डिलीवरी प्राइस मतलब आप कितना ज़्यादा उसको डिलीवर कर रहे हैं, जो सर्विस आप दे रहे हैं, उसकी प्राइस को कोई इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, वह प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट ही नहीं कर रहा है। और में या
यह भी हो सकता है स्पेस इज अवेलेबल, आप स्पेस अवेलेबल हो, जगह हो, उतनी कैपेसिटी आपकी हो, बट नॉट सुटेबल द प्रोडक्ट इज द अवेलेबल, लेकिन सही प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास। इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड द सक्सेसफुली असॉर्टमेंट विदाउट द अंडरस्टैंडिंग दीज रिलेशनशिप। कह रहा आप अगर इन रिलेशनशिप को आप अच्छे प्रकार से नहीं समझेंगे तो आपको मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाना उतना आसान नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो फिर कह रहा है एक कॉमर्शियल फैक्टर इन असॉर्टमेंट प्लानिंग। कह रहा है कॉमर्शियल फैक्टर कुछ चीजें होती हैं, कॉमर्शियल मान व्यावसायिक फैक्टर होते हैं, व्यावसायिक कारक होते हैं जो हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए अपने असॉर्टमेंट प्लानिंग के अंडर। कह रहा है कॉमर्शियल फैक्टर इज द इन द असॉर्टमेंट प्लानिंग। कह रहा है कुछ कॉमर्शियल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कॉमर्शियल मीन्स व्यावसायिक चीजें, व्यावसायिक बातें में जैसे एक होता नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये तो रोजमर्रा की बातें हो गई। बट जैसे कॉमर्शियल कुछ उसमें बिजनेस बिजनेस रेट की कितना प्रॉफिट हुआ भाई, कौन सा प्रोडक्ट लाए हो, क्या चीज लाए हो, कितना में कसाए हो, तो ये सब चीजें होती कॉमर्शियल बातें हैं। तो वही कह रहा है कि कुछ कॉमर्शियल फैक्टर होती हैं, मतलब कारक होते हैं जो हम लोगों को अपने में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे हाउ मच डू आई बाई, मैं कितना ज्यादा खरीद सकता हूँ। हाउ मच व्हाट रेट ऑफ द सेल्स एक्सपेक्टेड इट, कितना ज्यादा सेल मतलब किस रेट से हम लोग सेल्स करेंगे। अच्छा यहाँ पे रेट का मतलब ये नहीं है जो प्राइस, रेट का मतलब है कितना तेजी से आप सेल्स करेंगे, मतलब कितना, जैसे रेट होता ना कि जो रेशियो होती है तो रेशियो को बताता है रेट, मतलब कितना तेजी से आपकी सेल्स हो रही है, इसका मतलब ये होता है। कह रहा हाउ, ना ना हाउ कह रहा हूँ, डू आई हैव द एनी हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द ट्रू डिमांड। कह रहा कि सही डिमांड क्या है और हम लोग कितने सिमिलर प्रोडक्ट की हिस्ट्री कितनी, मतलब इसी टाइप का प्रोडक्ट किस मतलब कितना ज़्यादा है, और आपके पास जो एसकेयू आ रही है हर यूनिट में जो आप मंगवा रहे हैं कि जैसे जैसे आपने 10 एसकेयू मंगवाया है ना, 10 प्रोडक्ट आपने मंगवाया, तो उसको कहते हैं एक एसकेयू। एक यूनिट में कितना माल, एक बार में आप कितना माल मंगवाते हैं उसको कहते हैं एक एसकेयू। कह रहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड भी कुछ चीज। अच्छा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो समझते हैं ना कि प्रोडक्ट को कब से आपने ऑर्डर किया जब तक अगर उसको कंज्यूम ना हो जाए उसको कहते हैं मतलब ऑर्डर कर ले मतलब नीड से, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट जब से हुई आपने उसकी प्लानिंग बनाया जो भी मतलब सब कुछ इन्वॉल्व हो, तो वहाँ नीड से उठता है जब तक पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता है। उन बीच का जो जीवन उसका होता है, उस चीज का जो टाइम होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज द लाइफ साइकिल सेल्फ ऑफ द ईच आइटम। कह रहा हर एक आइटम की एक अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे कुछ जैसे पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं तो उनको आप फिक्स पता कर सकते हैं, जैसे टमाटर ले आए, आलू ले आए, तो आपको पता है कि यह 1 साल में 2 साल में यह खराब हो जाएगा, है ना, उसकी एक फिक्स लिमिटेशन है। बट मतलब जैसे अब कुछ चीजें होती है जैसे आप कुछ ज्यादा साल तक, तो उसी को कहते हैं उन चीज़ों को कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। उसकी जो आपने मार्क डाउन किया था मतलब जैसे इतना लेवल तक उसको रखेंगे, इतना लेवल तक मतलब इतना ज़्यादा उसको लेकर आएंगे, उसको ज़्यादा इतना ज़्यादा रखेंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो आपने मार्क डाउन किया था, जो आपने चिन्हित किया था, जो आपने खूंटा गाड़ा था कि मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, फिर इससे मतलब जैसे होता ना कि कंपैरिजन कि हाँ इससे ज़्यादा, जैसे प्लान जो आपने बनाया था तो प्लान से ज़्यादा हो गया, तो वही जो मार्क डाउन आपने किया था उससे ज़्यादा ना होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। कह रहा है व्हाट विल आई टेक इट। कह रहा है कि आपकी नीड कितना है उसको मतलब क्या है उसको ग्रहण करने की या फिर उसको लेने की, या फिर उसको मतलब हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर आप खुद की कैपेसिटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी भी है कि हर प्रकार की प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके या फिर हर प्रकार की प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सके, उतनी मतलब है।
व्हेन शुड आई प्लान माई असॉर्टमेंट, कह रहा है कि मैं कब अपनी असॉर्टमेंट प्लान तैयार करूं, मतलब कब, जैसे होता नहीं कि जैसे मान लीजिए हमको दिसंबर की प्लानिंग तैयार करनी है, तो हमको कब से तैयार करना है? क्या आज से ही तो दिसंबर की प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर सितंबर में करना चाहिए, अक्टूबर में करना शुरू करूँ? बोला तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कितने दिन पहले आप प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे? कितने दिन पहले आप प्लानिंग करना मतलब शुरू करेंगे? कितने दिन मतलब पहले सोचेंगे कि हाँ, इस महीने में हमको इतना ज़्यादा सेल्स करना है? ये त्योहार आने वाली है, तो न इस त्योहार के कितने दिन से पहले हम लोग मतलब प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, कितने दिन पहले हम लोग इसको ऑर्डर करेंगे। तो यही होता है, व्हाट व्हाट आर द रिस्क इन द कंटिजेंसी, कह रहे हैं हम लोग उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से रिस्क आएंगे, कौन कौन से फैक्टर आएंगे जिसको हम लोग रिपीट ना करें, वो लोग जिसको जिन चीज़ों को हम लोग बार दोबारा ना दोहराएं, वो गलती दोबारा से ना हो, कौन कौन से रिस्क आने वाली है। कह रहा है हाउ मच डू आई हैव द बुक नाउ, कह रहा है आप कितनी मात्रा में उसको बुक करेंगे, कितनी ज़्यादा मात्रा में उसको ऑर्डर करेंगे, उसको स्पेस अवेलेबल करवाएँगे, उसको आप अपने नाम करवाएँगे। कह रहा कि कितनी ज़्यादा आपकी रिपीट कितना, क्या आप रिपीट करवाना चाहेंगे? जैसे आप जो पिछली बार जो आपने प्लान किया था, तो क्या किसी ऐसा कोई ऐसा चीज़ है जो आप रिपीट करा रहे हैं? मतलब कोई ऐसा चीज़ है कि उसी प्रोडक्ट को आप मँगवा रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिपीट प्रोसेस। कह रहा व्हाट हैपन इफ द ओवर ब्राड, कह रहा क्या होगा अगर आप अधिकता से ज़्यादा अगर आप मतलब बाई कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब सही चीज़ें आप अवेलेबल होना चाहिए। नेवर नेवर आउट ऑफ स्टॉक, नेवर ओवर स्टॉक, कह रहा आप मतलब कभी ऐसा ना खरीदें, मतलब बाई करें, मतलब आप कभी आपका प्लान कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कमर्शियल फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए। ओवर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ जाना चाहिए, एक्सेस मात्रा में नहीं आना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब कि कमी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जैसे लेकर आएँ तुरंत वो आप मतलब सेल हो जाए। मतलब सेल हो जाए, सेल अच्छी बात है, लेकिन आप मतलब जैसे एक एस्टिमेशन रखते हैं ना कि जैसे इतने दिन में वहाँ सेल हो जाना चाहिए, इतना सारा प्रोडक्ट। तो और जैसे अभी उतना सारा प्रोडक्ट आप मँगवाए, बस एक ही दिन में सब खत्म हो गया, तो वही होता है। तो मतलब जैसे एक एस्टिमेशन आपको पता होना चाहिए कि इतने इतने दिन में कितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती है। तो इन चीज़ों का अंदाज़ा आपको लगभग-लगभग होना चाहिए। रिप्लेनिश हाँ, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चीज़ डैमेज हो गया है या फिर बहुत पुराना प्रोडक्ट हो गया है, तो उसको ऐसे मतलब ऐसा मतलब रखना क्या कहते हैं, अच्छा नहीं होता ना, जैसे उसकी वेयरहाउसिंग कॉस्ट आ जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर थोड़ा-सा करें, तो उन चीज़ों से थोड़ा आप दूर रहें। कह रहा प्रोसेस ऑफ द रिव्यू, कह रहा कौन-कौन से प्रोसेस और कौन से प्रोसेस को, कौन से डाटा को, कौन सी चीज़ों को हम लोगों को रिव्यू करना चाहिए, फिर से उसको उन चीज़ों को रिवाइव करना चाहिए, फिर से उन चीज़ों को रीड करना चाहिए, फिर से उनको स्टडी करना चाहिए। कह रहा है ऑन द फेस ऑफ इट इट द असॉर्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस अपीयर द सिंपल, दीज आर द फॉलोज, कह रहा है कुछ चीज़ें कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो रिपीट नेचर की होती हैं, है ना? तो जो आपने पिछली बार जो प्लान बनाया था, उन चीज़ों को फिर से आपको स्टडी करना ना ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग एक-एक पॉइंट की थ्रू हम लोग समझेंगे। कह रहा है सबसे पहले आप गैदर करें इन्फॉर्मेशन को, मतलब उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा करें। आप किसी जैसे आप होता है ना, जैसे टेली प्राइम लोग सीखते हैं या फिर बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन चीज़ों को या फिर जैसे वेबसाइट, इतने सारे वेबसाइट है, तो मतलब आप मतलब एक कहीं आप डाटा कलेक्ट करके रखें या फिर स्टोरेज भी रखें, चाहे वो बुक के माध्यम से हो, पीडीएफ के माध्यम से हो, चाहे मतलब किसी भी तरीके से स्टोर करके रखते हैं। गैदर करें इन्फॉर्मेशन को, इकट्ठा करें इस इन्फॉर्मेशन को। डिसाइड द फोकस कैटेगरी, आप किस कैटेगरी का आपका मतलब प्रोडक्ट है या फिर किस कैटेगरी में आपका बिज़नेस आता है, इससे इससे रिलेटेड आपके पास कितने कॉम्पिटिटर हैं, उन चीज़ों को भी आप डिफाइन करें, डिसाइड करें। डेवलप प्रोडक्ट
मेक लिस्टिंग ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट शुड बी द सोल्ड इन द एवरी कैटेगरी। कह रहा हर कैटेगरी में, मतलब हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप कितना ज़्यादा सेल कर पाएंगे किसी पार्टिकुलर टाइम में, जो आप टाइम सेट कर रहे हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, उस टाइम में आप कितने, हर एक प्रोडक्ट को आप डिसाइड करें कि ये वाला प्रोडक्ट इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आते हैं कितना ज़्यादा सेल सेल हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप डिफाइन करें, क्लियरली देखें प्रीवियस ईयर डाटा को, या फिर एस्टिमेटेड आप अनुमान उसी के हिसाब से लगाएं। फिर कह रहा है सिलेक्ट द राइट वेंडर कंपनी ड्यू डिलिजेंस। उसके हिसाब से आप सही वेंडर को सिलेक्ट करें। सही वेंडर का मतलब क्या होता है, जो आपने पिछले वेंडर को आपने चुना था उनसे भी आप मतलब एक बार नेगोशिएट करें। अगले भी एक कोई दूसरा भी मतलब जो और भी वेंडर हैं उनकी प्राइस रेट क्या है, तो वो ये भी देखें आप। ठीक है, मतलब हर बार आपको चेंज नहीं करना है, मतलब लेकिन आपको जैसे एक मार्केट का मतलब आपको पता होना चाहिए ना। नहीं, फिर कह रहा है ड्यू डिलिजेंस, कुछ कह रहा है मेक द सिलेक्शन बाय असॉर्टमेंट। कह रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट लिस्ट तैयार करके फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में आप सिलेक्शन करें, उस चीज़ों को आप बाई करें अपने असॉर्टमेंट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट टाइम, राइट प्लेस के हिसाब से। ठीक है, कह रहा है ऑल दो द ब्रॉड प्रोसेस फॉलो दिस पाथ। कह रहा है देयर आर द मेनी फैक्टर। कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम लोगों को कंसीडर करना ज़रूरी होता है। जैसे आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना कब खरीदना स्टार्ट करते हैं, आपकी मतलब आपकी जैसे पिछले मंथ में कितना कितना बचा था, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, कह रहा है बिफोर द एक्चुअल असॉर्टमेंट सिलेक्शन द प्लान preparation work need to be the done that lead to the selection particular with respect to create the right structure of the assortment with the need capacity constraint yet the cater to the customer need। कह रहा है अपने कस्टमर नीड को कैटर करने के लिए कि किस प्रकार की उसकी नीड है, किस प्रकार की उसकी वांट है, उसके हिसाब से आप एक मतलब और आपकी मतलब क्या कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करें। कह रहा है गुड प्लानिंग द की एंड द मोर एफर्ट एंड दैट गो into these preliminary stage। कह रहा है इन चीज़ों को मतलब अपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा इफर्ट लगाइए अपने अच्छा से अच्छा प्लान बनाने में कि प्रिलिमिनरी स्टेज में किसी जैसे जो भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन आए तो उन चीज़ों में आप उसको मतलब बीट कर पाएँ, compete कर पाएँ। ठीक है, इन केस सीन दिस डायग्राम। कह रहा है एक नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है, एक ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ को, इस डायग्राम को हम लोगों को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज कैन बी द सीन द डायग्राम देयर आर द ग्रेट डील डिपेंडेंट एंड द इंटरेक्शन विद द प्रोसेस। कह रहा है जो प्रोसेस होते हैं या कैसे मतलब आपस में कैसे डिपेंडेंट होती हैं, या कैसे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, मतलब कैसे यह मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, या एक डिपार्टमेंट जो होता है आपके असॉर्टमेंट स्ट्रक्चर से, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है उससे कैसे मतलब उसी पे उससे अग्रसर है, या फिर उससे और कैसे टेंड है, झुकाव है उसकी प्रकार से। assortment structure will depend on the assortment bid plan। assortment bid planning will be the depend on the department financial plan। कह रहा है कि कैसे वह फाइनेंशियल प्लान में, या फिर कैसे वह उसके बिड्स में कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम पहले देख लो, फिर मतलब एक एक चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, रेंज प्लानिंग फ्लो, मतलब इतना सारा चीज़ें हैं ना, तो पहले इन चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फिर इसको पढ़ने के लिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना।
तो मतलब जैसे जो ग्राफ है, अभी हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, हालाँकि डायग्राम भी देखेंगे, बट उसके पहले जो पॉइंट है इसमें, कह रहा है इमेज रिप्रेजेंटेज अ रेंज प्लानिंग प्रोसेस फ्लो। कह रहा है जो प्लानिंग प्रोसेस होती है, उन चीज़ों को ये जो मतलब ग्राफ है, पूरा डायग्राम है, उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेगा। तो एक उसमें से है नॉलेजेबल बैंक। नॉलेजेबल बैंक में 3 चीज़ें उसमें 3 प्रकार का मतलब उसमें बताया गया है कि किससे आप कौन-कौन सा नॉलेजेबल बैंक होता है। बैंक का मतलब ग्रुप होता है, मतलब उसमें कलेक्शन होता है कि किससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट रिसर्च करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग में है, क्या कस्टमर की प्रेफ़रेंस है, क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या कस्टमर की नीड है, इन चीज़ों को हम लोग रिसर्च करते हैं, तो इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च, ठीक है? तो इससे आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, मतलब नॉलेज बैंक होता है। परफॉर्मेंस एनालाइज़ का मतलब क्या होता है कि आपकी सेल्स टर्नओवर क्या है, कस्टमर की फीडबैक क्या है, कितना ज़्यादा आप प्रॉफ़िट जनरेट कर पाते हैं। तो इस चीज़ों को इन चीज़ों को क्या कहते हैं परफ़ॉर्मेंस एनालाइज़। एक होता है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक स्पेसिफ़िकेशन होती है, अपनी एक मतलब क्या कहते हैं एक गुण होती है, एक क्वालिटी होती है, एक पोटेंशियल होती है कि कितना ज़्यादा वह सेल होगा। तो इन चीज़ों को ये तीनों चीज़ें क्या है नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक मतलब इन चीज़ों से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगला है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कह रहा है जो अ, आपने किस प्रकार से उसकी डिज़ाइन किया है, नॉलेज बैंक के बेस के आधार पे नॉलेज जो अभी आपने रिसर्च किया है चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब किसी भी प्रकार से, तो उससे जो प्रोडक्ट की इमेज क्या बनेगी, उस इमेज को क्रिएट करके आपकी विज़न क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? कह रहा है एडजस्ट डिपार्टमेंट ग्रेडिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है अपने जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर को आप एडजस्ट किस प्रकार से करेंगे हर एक डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट की अलग ही नीड होती है, अलग ही गोल होता है। तो उन चीज़ों को फिर कह रहा है एक बिज़नेस प्लान इंटीग्रेशन का मतलब बस हो गया लगभग अच्छा रेंज सिलेक्शन किस रेंज में आप ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, है ना? नहीं तो ऐसा ना हो ज़्यादा टाइम लग जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे है प्लानिंग रेंज प्लानिंग प्रोसेस फ्लो। रेंज प्लानिंग प्रोसेस जैसे असॉर्टमेंट रेंज प्लानिंग प्रोसेस का मतलब वही है असॉर्टमेंट का ही। तो इसमें देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जो बात कर रहा था कि क्या है नॉलेज बैंक। यहाँ पे नॉलेज बैंक 3 है। एक मार्केट रिसर्च से हम नॉलेज गेन करते हैं, एक परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आप नॉलेज गेन करते हैं, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा परफॉर्म मार्केट तो अभी बताया ना कि मार्केट किस प्रकार से हम लोग करते हैं। परफॉर्मेंस क्या देखते हैं कि आपकी सेल्स टर्नओवर क्या है, कितना ज़्यादा आप बेच पाते हैं। मार्केट रिसर्च इनकी मतलब कि कस्टमर की नीड क्या है, न कस्टमर क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, तो इन चीज़ों को देखते हैं। प्रोडक्ट कैटेगराइज़ कर रहा है कि हर एक प्रोडक्ट की मतलब अपनी एक अलग प्रकार की मतलब क्या कहते हैं स्पेसिफ़िकेशन होती है। अब अच्छा, अब इसी नॉलेज के हिसाब से इसको फिर से सब कैटेगराइज़ किया गया है कि उसी के हिसाब से हम लोग डेवलप करते हैं डिज़ाइन एंड डायरेक्शन को। फिर उसी के हिसाब से हर एक जो स्टोर की कैपेसिटी के हिसाब से, है ना? हम लोग क्या कहते हैं उसकी ग्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट लिस्ट तैयार करते हैं। फिर कह रहा है डेवलप द रेंज। कह रहा है उसी के हिसाब से फिर दूसरा दूसरा चीज़ है कि डेवलप करते हैं, रेंज को सेट करते हैं, रेंज स्ट्रक्चर कि कितनी किस रेंज में हम लोगों की डिमांड है। फिर उसके इसी के हिसाब से डेवलप करते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सोर्स क्या है उस प्रोडक्ट की, ये देखते हैं। रेंज विड्थ क्या है, रेंज विड्थ की प्लानिंग करते हैं। रेंज विड्थ की प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या विड्थ होती है। मतलब कितने टाइप के प्रोडक्ट को आप मतलब लाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हैं। हाँ, कितने ब्रांड में आप ब्रांड तो डेप्थ होगी,
ब्रांड, क्वालिटी मतलब क्वालिटी, साइज़, वो डेप्थ हो गई, है ना? विड्थ मतलब कितने टाइप का। फिर कह रहा है रेंज सिलेक्शन, जैसे बहुत सारा रेंज आपने बना लिया, तो उन पार्टिकुलर रेंज में से आप कौन-कौन सा आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को कहते हैं रेंज सिलेक्शन, ठीक है? तो ये सब हो गया अरे! तो ये सब हो गया है ना समझो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट नोट दैट, कह रहा है यहाँ यह ध्यान देने की इस प्रोसेस में यह ध्यान देने की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो होती है कि इसकी रेंज डज़ नॉट फॉलो द लॉजिकल फंक्शन, जो रेंज होती है यह फॉलो नहीं करती है लॉजिकल फंक्शन पे, किसी भी थ्योरी को नहीं फॉलो करती है, ठीक है? फिर कहे द डायग्राम इलस्ट्रेट द कनेक्टिविटी बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट मोर than order in which the will be the completed. For the instance, assortment will start your development of the assortment structure. Assortment planning can start whatever is the most appropriate for the department, although these set the sign for the pin for the off point for the assortment structure and the product itself. It will only the really and end when the final option will be the place. कह रहा है कि ना ना कह रहा है कि जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किस प्रकार से मतलब एक चीज़ें दूसरे चीज़ें पे जैसे नॉलेज बैंक है, किस प्रकार से वो मतलब उसी के हिसाब से कैसे हम लोग रेंज सिलेक्ट करते हैं, किस प्रकार से उसी प्रकार से हम लोग और चीज़ें कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है। और फिर अगले टर्म में कह रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में मतलब अलग-अलग प्रकार की डिमांड होती है, मतलब अलग-अलग प्रकार से हम लोग किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में मतलब चीज़ें इस चीज़ की डिमांड है, इस चीज़ की मतलब माँग है। मतलब जैसे यही बताना चाह रहा है कि जैसे एक-दूसरे में किस प्रकार की रिलेशन होती हैं, किस प्रकार से एक-दूसरे में अलग-अलग प्रकार की डिमांड होती हैं। तो वो उन चीज़ों को मतलब ये ग्राफ हम लोगों को बता रही है। हाँ, तो एक-एक करके हम लोग 7 एलिमेंट इसमें बता रहा है। अगर 7 एलिमेंट है इस प्रोसेस में, तो उन चीज़ों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि गैदर करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? तो हाँ, तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है? किसकी हेल्प से? नॉलेज बैंक के हिसाब से। नॉलेज बैंक में क्या था कि हाँ मतलब क्या कहते हैं मार्केट की ट्रेंड क्या है ना? उन चीज़ों को देखते हैं और 3 चीज़ें थी मार्केट रिसर्च करते हैं और हम लोग एक और मार्केट रिसर्च करते हैं यानी कि कस्टमर से रिलेटेड देख लेते हैं भैया। मार्केट रिसर्च हाँ, परफॉर्मेंस हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड। देखो आप मतलब कितना ज़्यादा आप सेल्स कर पा रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन-कौन सा प्रोडक्ट ठीक है? किस टाइप का प्रोडक्ट इन चीज़ों को मार्केट का रिसर्च करते हैं। मतलब तो नॉलेज बैंक समझो कह रहा है। ये नॉलेज बैंक इन्फॉर्म द टेकन द एब्रिविएशन ऑफ द मार्केट बिहेवियर लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस सीजन परफॉर्मेंस एंड द प्रोडक्ट नॉलेज स्टडी। फिर कह रहा है स्टडी इमर्जिंग ट्रेंड एज वेल एज द फोरकास्टिंग freshness innovation to the assortment. This continuous process is not by particular season। कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना किसी एक पार्टिकुलर सीज़न में ये नहीं करा कि हर एक सीज़न में मतलब यह डिफरेंट हो जाएगा, अलग बिल्कुल हो जाएगा। आपको हर सीज़न में गैदर करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा कि मतलब किस प्रकार के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है उस पार्टिकुलर सीज़न में। फिर आप उसी के हिसाब से मतलब उसमें इमर्ज होंगे, उसी के हिसाब से आप काम करेंगे, उसमें लिप्त होंगे। इमर्ज माने मिल जाना या फिर लिप्त होना है, उसी में अपना मतलब सब क्या कहते हैं एट्रीब्यूट करना। फिर अगला कह रहा है कि डिटरमाइन द डिज़ाइन ट्रेंड डायरेक्शन। कह रहा फिर उसके हिसाब से जो आपने अभी नॉलेज बैंक डेवलप किया मतलब नॉलेज बैंक गेन किया था, उसके हिसाब से आप डेवलप करेंगे असॉर्टमेंट तैयार मतलब असॉर्टमेंट लिस्ट तैयार करेंगे। डेवलप द आइडियल असॉर्टमेंट स्ट्रक्चर विथ रिगार्ड टू द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ द प्राइस, कलर, स्टाइल
कितना मच्छर लग रहा है। तो वही कह रहा है कहाँ गया? हाँ, वो तो मतलब कह रहा है कि कलर को हम लोग सिलेक्ट करके स्टाइल को कलर सिलेक्ट करेंगे, प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। फिर कह रहा है ड्रा द इंफॉर्मेशन हेल्ड इन द नॉलेज बैंक। कह रहा है कि जो नॉलेज बैंक से हम लोग इंफॉर्मेशन को गेन किया था, अब ज़रूरत होगी कि उसको ड्रा करेंगे, उसको प्लानिंग में अपने मतलब अ, लाएँगे कि हाँ, इन चीज़ों को अपने कुछ इंक्लूड करेंगे ना, तो वही कह रहा है कि ड्रा करेंगे, उसमें लेकर आएँगे। कह रहा है डिटरमाइन द डिज़ाइन एंड द ट्रेंड डायरेक्शन। फिर कह रहा है अब डेवलप कर दिया, प्लान बन गया, अब डिटरमाइन करना है कि किस प्रकार से आप डिज़ाइन कौन कहाँ पे रहेगा, लेआउट तैयार करना। फिर ट्रेंड डायरेक्शन, मतलब अभी क्या कहते हैं, ट्रेंड डायरेक्शन की मतलब कि कैसे उस चीज़ों को चलाएँगे और क्या, डायरेक्शन दिशा निर्देश कौन करेगा। Develop of the design brief which the overall design and the trend direction was वही हो गया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द सोर्सिंग। कह रहा है प्रोडक्ट को फिर आप डेवलपमेंट करें, फिर कह रहा है उसका सोर्सिंग करें। सोर्सिंग मतलब कि जैसे जो प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सोर्स उसका क्या है, फिर उसको ला करके कहाँ पे आपको रखना, सोर्सिंग करना, किसी भी चीज़ को प्लेस करना, मतलब किसी भी चीज़ को वहाँ से उठा करके वहाँ पे रखना, उसको कहते हैं सोर्सिंग करना। ठीक है, सोर्सिंग। कह रहा है सोर्सिंग एंड द डेवलपमेंट प्रोडक्ट विदिन द प्लान स्ट्रक्चर। कह रहा है जो सोर्सिंग होता है अपने प्लान में इसको जरूर इंक्लूड करें। असॉर्टमेंट विड्थ प्लानिंग। कह रहा है असॉर्टमेंट की विड्थ क्या है उसकी, जो प्लानिंग की। फिर कह रहा है प्लानिंग ऑफ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द असॉर्टमेंट नीडेड टू द अचीव द प्लान सेल्स अवेलेबल। मेरा कि जो आपने सेल्स की मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मतलब सब कुछ तैयार करें, इसका मतलब ये हो गया। असॉर्टमेंट सिलेक्शन। फिर जो आपने इतना ज़्यादा मतलब असॉर्टमेंट तैयार किया, इतना सारा ताम झाम जो अभी अपने आप प्लान बना लिया, तो उसमें से कौन कौन चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है, इन चीज़ों को आपको देंगे। सिलेक्शन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द ऑप्शन ईच ग्रेड ऑफ द स्टोर कंसिडरेशन द प्लानिंग। मतलब जैसे हम लोग जब शुरुआत में पहला बार प्लानिंग बनाते हैं, तो सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, जितनी भी चाहे जैसे कहाँ लॉस हो सकती है, फिर उसके हिसाब से हम लोग एक असॉर्टमेंट तैयार करते हैं, एक मतलब मतलब सिलेक्ट करते हैं उसमें से चीज़ों को, कुछ चीज़ें फिर इग्नोर करते हैं अपने कैपेसिटी, अपने नीड, ट्रेंड के हिसाब से फिर से। कह रहा है नोट दैट द डिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्ट लीड टाइम असॉर्टमेंट सिलेक्शन एंड ऑफ्टन carry out throughout the season. It is the only the long lead time department that the assortment selection will be the finished before the season start। कह रहा है कि जो यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो सिलेक्शन का मतलब कि जैसे मतलब हर सीजन में हम जब मतलब पूरे साल की जब हम लोग बनाते हैं, है ना, प्लानिंग बनाते हैं, तो हर एक सीजन में अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो पूरे साल का हम लोग बनाए थे, तो उस साल में से कौन-कौन सी चीज़ें हम लोग से अपने हर मंथ में, बोलो तो हर 2 मंथ में जो सीज़न चेंज हो जाएगा, तो उन प्लान को भी देखते हैं, जो आपने साल भर का बनाया था, और फिर इस पार्टिकुलर सीज़न में क्या चीज़ को मतलब या फिर पार्टिकुलर त्योहार में क्या चीज़ ये हमको इंक्लूड करना, वो चीज़ों को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वही कहता है असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट साइन ऑफ। कह रहा है देयर आर द यूजुअली 2 पॉइंट होता है, 2 प्लान होते हैं जिसको हम आप लोग साइन करते हैं, जिसको आप इंक्लूड करते हैं, जिसको आप ठप्पा लगाते हैं। कह रहा है व्हेन द असॉर्टमेंट स्ट्रक्चर हैड द ब्रॉडली had been the finalized, attribute the plan with the usually will be the sign off and the be the fix. Keh raha hai this will be the happen will be well advance of the selection and the assortment, and so there is a benchmark by which the actual product part can be the measure। ठीक है, following selection prior to any major contracting activity, these will be the usually sign of the product। ठीक है, it can since not all the product may have the scene selected to the planning season depending on the time। हाँ, टाइम पे डिपेंड कर these may need to the more than the one product sign up। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फिर कह रहा है असॉर्टमेंट बिड प्लानिंग। असॉर्टमेंट बिड प्लानिंग, अच्छा ठीक है, बाद में